फुल हो गई थी। जैसे आप यहाँ पर ये स्टॉप का देख सकते हैं बटन, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वो आगे बीप होता है और वो अटेंडेंट के लिए है। थैंक यू भैया। तो आपको अगर वाटर बॉटल चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, तो आप मांग सकते हैं अटेंडेंट से। इंडेक्स आप देख सकते हो 56 पे आ गया है, जो कि बहुत सही है। और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 26। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं हूं अभी धौलाकुआं और आज हम जर्नी करने वाले हैं दिल्ली टू जयपुर। हाँ, ये मेरी फर्स्ट जर्नी है एक इलेक्ट्रिक बस में। तो आज हम नियोगो की इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करेंगे। एंड अभी बस आने में थोड़ा टाइम है। धौलाकुआं भी उनका पिकअप पॉइंट है। कश्मीरी गेट भी था, पर धौलाकुआं मेरे को पास पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। बाद बाकी उनका लॉन्च भी है कश्मीरी गेट पे। अगर आप नियोगो के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके लॉन्च में भी आप वेट कर सकते हैं। धौलाकुआं से मैंने राजस्थान रोडवेज़ की बसों में बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है। हरियाणा रोडवेज़ में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। इसका नॉर्मल फेयर रहता था 285, 300 तक इसका भी फेयर रहता था। बसेस बहुत फ्रिक्वेंटली चलती है। हर 15 मिनट में आपको राजस्थान रोडवेज़ की बस मिल जाएगी। सर, इसका टिकट कितना है? दिल्ली टू जयपुर टिकट कितना होगा? इसमें 306 रुपये जेंट्स के, लेडीज़ के है कम है लेडीज़ के। 256 रुपये। 256 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये है रोडवेज़ का फेयर जयपुर के लिए धौलाकुआं से। अच्छा खासा क्राउड रहता है यहाँ रोडवेज बसेस का। जयपुर के लिए बेस्ट ऑप्शन है धौलाकुआं। सो धौलाकुआं से डिस्टेंस देख सकते हैं। ये धौलाकुआं का मेट्रो स्टेशन, अभी मैं यहीं से एग्जिट किया था मैंने। और जयपुर है यहाँ से 295 किलोमीटर। सो ये पिकअप पॉइंट है नियोगो का, एचपी पेट्रोल पंप, पिलर नंबर 102। तो बस आने वाली है हमारी अब। सो गाइस, फाइनली हमारी बस आ गई है ऑन टाइम दिल्ली जयपुर। ये आप देख सकते हो नियोगो। और यहाँ पर जैसे वॉल्वो स्कैनिया में होता है नॉर्मल लगेज स्पेस है लगेज रखने के लिए। एक बार मैं आपको बाहर से बस दिखा देता हूँ, बाकी अंदर चलते हैं। मेरी सीट यहाँ पर पीछे ही है। ये है पूरी नियोगो। फेयर क्या है ना, इसमें फेयर डिपेंड करता है सीट के ऊपर, सीज़न के ऊपर, और अगर आप एक दिन पहले बुक करते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें क्या है ना, फेयर फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फेयर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेरा कितना फेयर लगा है इस बस के। हमारे कैप्टन है। हाय सर, कैसे हैं सर? आपका नाम? किशन लाल जी। तो सर के साथ ही हम ट्रैवल करने वाले हैं आज दिल्ली टू जयपुर। चलेंगे अभी बस के अंदर, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो एंट्री करते हैं बस के अंदर। जैसे देख सकते हैं ड्राइवर सीट है, एंड यहाँ पर एक मिरर होता है, इसके अंदर टाइम भी डिस्प्ले होगा। एयर क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम अभी चल नहीं रहा है, मे बी अभी बस रवाना होगी तो चलेगा। बाद बाकी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, बस के अंदर फिटेड है। सीट देख सकते हैं, और ये वाली सीट अटेंडेंट की होती है। बाद बाकी हम अपने नज़ारे जो इधर से कैप्चर करेंगे आज दिल्ली टू जयपुर। देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा है, हैमर है इमरजेंसी के लिए, और अच्छा खासा लगेज स्पेस मिल जाएगा। ऊपर की तरफ फुली एसी है। सो गाइस, ये लेग स्पेस देख सकते हो आप, बिल्कुल तेजस वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, क्योंकि अच्छा खासा लेग स्पेस है। मैंने ये सोचा था कि पीछे वाली सीट मैंने बुक करी है तो लेग स्पेस नहीं मिलेगा, बट मेरी ये वाली सीट है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग स्पॉट भी है। तो ये वाली मेरी सीट है, और यहाँ तो एक अच्छा खासा ही लेग स्पेस है। बाद बाकी आगे वाली सीट का भी एक बार हम रिव्यू करेंगे आगे मैं जब जाऊँगा तो, बट ठीक है। यहाँ पर एक वाटर बॉटल स्टैंड मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, इतना स्पेस है। और सीट्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, पुश बैक है से। ठीक है, इजीली पुश बैक भी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अभी मैंने इसको पीछे किया था तो ठीक है। मेरे को लगा था कि पीछे की तरफ स्पेस नहीं होगा, पर इनफ स्पेस है पीछे भी। मतलब अगर आप पीछे भी अगर सीट बुक करते हैं तो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा आपको। ये सही लगा मेरे को इस सीट के बारे में, और मैंने यही बुक किया था। इसका प्राइस अलग है और इनका प्राइस अलग है, डिपेंड करता है सीट के ऊपर, और आगे वाली का अलग है। सो हमारे सेकंड पिकअप पॉइंट धौलाकुआं से निकल गए हैं अब। थैंक यू भैया। सो बस में बोर्ड करते हैं, आपको नियोगो में मिलेगी वाटर बॉटल, और यही है इनकी एमिनिटीज़।
तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। तो मैं जो एयर क्वालिटी डिटेक्शन सिस्टम की बात कर रहा था, तो अभी शो होने लग गया है। एयर क्वालिटी अभी दिखा रहा 184। जस्ट हम दिल्ली से निकले ही अभी, मतलब इफ़को चौक पहुंचने वाले हैं, और बाहर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये अच्छा सिस्टम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट बाद बाकी जो मैं मिरर की बात कर रहा था, इसमें क्लॉक है वो भी काम नहीं कर रहा है पूरा, मतलब 0-0 आ रहा है उसके अंदर। तो बाद बाकी अच्छी जर्नी चल रही है अभी हमारी। % बैटरी है अभी? 87% बैटरी है। तो अभी बीच में चार्ज करना पड़ेगा या पूरा हो जाएगा जयपुर तक? चार्ज करेंगे नीमराना में जहाँ हम स्टॉप लेंगे। तो हॉल्ट आ गया है हमारा, होटल शिमरॉन, और यहाँ देख सकते हो चार्ज में लगा दिया है बस को। भाई चार्ज देख सकते हो, चार्जिंग सिस्टम है, और इधर चार्ज होती है। मैं तो अच्छा खासा सो गया था, 2 घंटे की नींद निकाल ली मैंने, और अभी यहाँ पर लंच के लिए रोक दिया है बस को। अच्छी नींद आई बस में, मतलब ऐसे पता नहीं लगा कि चल रही है बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है ना, तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं हो रहा था, अच्छे से चल रहे हैं। ये हाईवे दरबार रेस्टोरेंट, और आप एक बार मेन्यू चेक कर सकते हो। तो ये है यहाँ के रेट्स। बाद बाकी मैंने ऑर्डर किया है एक पनीर पराठा और एक प्लेन कर्ड,
तो अभी वो आने वाला है। थैंक यू। तो भाई आ चुका है अपना पनीर पराठा और ये कर्ड, देख सकते हो। ओहो गरम गरम है, और बटर देख सकते हो ऊपर कितना है। जाने के टाइम में आपको काम करने के सब आप अपना काम भी कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो या घूम रहे हो, है आपको माल बुक के अपने कस्टम का माल लाना है, ये सब भी नहीं करना है, तो घर पे पहुँचेगा। तो ऐसे करते करते ना, अच्छा ऐसे करते करते ये रेस्टोरेंट एरिया है इनका, देख सकते हैं आप। चलते हैं बाहर। तो आप देख सकते हो आगे भी कैमरा लगा हुआ है, अभी पता नहीं था, अभी मैंने गौर से देखा ना, और अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं पूरे। चलते हैं। आप इधर आइए। हाँ जी, तो भाई डोर क्लोज हो गए हैं। अटेंडेंस सीट है। सर वो कितने % है बैटरी? 80%। अभी जब आए थे, जब कितनी थी जब चार्ज किया था? अच्छा ना, जब स्टार्ट किया था जब तो 88 थी। चलो अब निकल रहे हैं यहाँ से। और एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हो 55। जैसे जैसे जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होता जा रहा है। जयपुर यहाँ से रह गया 153 किलोमीटर। आप देख सकते हो 56 पे आ गया, जो कि बहुत सही है। और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 26। देखो बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है। वो पैसेंजर भी है हमारे साथ। क्या नाम है अभी आपका? विक्रांत नाम है भी आगा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बस में? ये हमारा फर्स्ट टाइम था इसमें। अच्छा, मतलब काफ़ी सही था। अच्छा लगा इलेक्ट्रिक बस? इलेक्ट्रिक बस का फर्स्ट टाइम। हाँ, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूशन है कि हम इलेक्ट्रिक बस में अगर ट्रैवल करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि इसमें ना एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन भी नहीं है, नॉइज़ बहुत कम करता है। स्मूथ भी काफ़ी। हाँ स्मूथ है, मतलब जो होता है ना झटके लगते हैं, झटके नहीं लगते, वो नहीं है इसके अंदर, इतना नहीं है, पर थोड़ा बहुत होता है। लास्ट में बैठे फिर भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा। लास्ट में बैठे हुए हम तब भी बिल्कुल नहीं फील हो रहा था यहाँ पर, तो अच्छा है। डिस्कस कर लेते हैं हमारे फेयर के लिए। तो जितना मैंने पे किया है वो क्या है 25 रुपीज़, और पूरा टैक्स वैक्स मिला के वो 300 हो गया था। बाद बाकी जो मेरे साथ में भैया बैठे थे उनका था 600 रुपीज़। जब मैं चेक कर रहा था तो फेयर क्या है ना, वेरी करता है सीट टू सीट भी, और अगर आप एक हफ्ते पहले बुक करेंगे तो भी। तो मैंने एक हफ्ते पहले बुक किया था वो सिंगल सीट का, तो मेरे को 285 रुपीज़ पड़ा था। सिर्फ पूरी बस में सिर्फ एक वो सीट है जिसका 285 रुपीज़ है, बाद बाकी सबका 599 तक होता है फेयर। नारायण सिंह सर्किल आ गए हैं। सो यहाँ तो एसी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, एसी के अंदर फिटेड है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। फुली एसी है बस, और कूल हो गई थी। जैसे आप यहाँ पर ये स्टॉप का देख सकते हैं बटन, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वो आगे बीप होता है, और वो अटेंडेंट के लिए है। थैंक यू भैया। तो आपको अगर वाटर बॉटल चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, तो आप मांग सकते हैं अटेंडेंट से। यूजुअली भी पैसेंजर किस चीज़ की डिमांड करते हैं, मतलब अगर प्रेस करते हैं बटन को? जब ये बटन दबाते हैं ना पैसेंजर, तो हाँ। वाटर बोतल हो गई, टिश्यू पेपर हो गया, या वोमिट बैग हो गया उल्टी वगैरह के लिए, अच्छा अच्छा। या आप उसको उतरना हो इमीडिएटली कोई दिक्कत हो रही हो, इसलिए पहला आइटम दबाते हैं। यहाँ पे रेड हाँ हाँ बीप हो जाता है वो। हाँ हो जाता है, इसलिए दबाते हैं। जयपुर सिटी के अंदर पहुंच गए हैं।
एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है 63 मेन जयपुर सिटी में और टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट स्टॉपेज पहुंच चुके हैं सिंधी कैंप। फाइनल स्टॉपेज पहुंच चुके हैं सिंधी कैंप। कितनी बैटरी रह गई है कैप्टन जी? 30% रह गई है भाई। ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एयर क्वालिटी वो तो बंद हो गया है। तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बस चलाई आपने। कौन सी चैनल पे देख रहा अच्छा चैनल बता दो। अपनी भी बनाओ ना वीडियो। हाँ जी भाई, आ जाओ इधर आ। ये भैया से नहीं मिलेगा। ये भैया वीडियो बना रहे अपनी। बता देना फिर देख लेंगे। बिल्कुल भाई, और भी उनको बता देता हूँ मैं, भैया को चैनल बता देता आओ, हूँ। ये देखो, हाँ ये जी। हमारे बूढ़ी साहब हैं, इनसे मिलो। ये देखो, ये जयपुर अच्छा। वगैरह घुमाते हैं, जयपुर वगैरह घुमाते हैं ऑटो से। अच्छा, ये हर जगह मांग मांग के खाते हैं। बात करो, शक्ल दिखाओ आप। सबसे पहले यही आए थे। एडिट हो जाती है वो तो। अरे यार क्या भैया, मैं चैनल बता देता हूँ आपको, आओ। तो भाई फॉरेनर्स बीडी ट्राई कर रहे हैं। दो फोन दो आपको। सो निकल गई है हमारी न्यू गो इलेक्ट्रिक बस स्काईवेल 100% इलेक्ट्रिक। तो ये है मेन सिंधी कैंप। इधर मेट्रो स्टेशन भी है, यहाँ से आपको हर जगह की बस मिलेगी। यहाँ पर ये प्राइवेट बुकिंग काउंटर्स आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ आके भी, अगर मतलब आपको इमरजेंसी है तो यहाँ आके भी बस आपको मिल जाएगी। सिंधी कैंप जयपुर। भाई गोलगप्पे ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब इधर जंक्शन की तरफ आता हूँ तो प्याज कचौड़ी जरूर ट्राई करता हूँ मैं। सो गाइस फाइनली ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं इलेक्ट्रिक बस का, दिल्ली टू जयपुर। अभी मैं हूँ जयपुर जंक्शन पर। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे व्लॉग में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। देखो अब रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं। और भाई जयपुर के तो क्या ही कहने, हवा देख सकते हो आप। ओह कितनी अच्छी हवा है और मज़ा आ गया है यहाँ तो मेरे को। आज एक ही दिन आया था, एक ही दिन का ट्रिप था मेरा ये। एंड इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, सागर_शर्मा 543 में इंस्टाग्राम आईडी है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।